वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, जो कि थर्ड लाइन डिफेंस है उसके मेन टाइप है। ठीक है, थर्ड लाइन में टू टाइप्स है, एक सेल मीडिएट इम्यूनिटी है और दूसरा ह्यूमन मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ठीक है, तो ये दोनों हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द इम्यूनिटी डेवलप बाय सेल्स मीडिएट रिस्पॉन्स। ये सेल्स जो है ना, सेल्स के जरिए डेवलप होती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास टी सेल शामिल होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास टी सेल शामिल होते हैं और कुछ और सेल्स शामिल होते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जिसमें टी लिम्फोसाइट हो गया, माइक्रोपेजेस हो गए, ठीक है, नेचुरल किलर हो गया। ठीक है, ये लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, माइक्रोपेज, नेचुरल किलर सेल, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये प्रीवियस लेक्चर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो काइंडली प्रीवियस वीडियो को देख ले। ठीक है, अच्छा, एंड हिंस दे नेम सेल मीडिएट, और इसी वजह से इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन एंटीबॉडीज बनाने में मदद देती है। ठीक है, बी सेल को एक्टिवेट करती है। बी सेल जब एक्टिवेट हो जाता है तो प्लाज्मा बी सेल जो है ना, फिर वहाँ पर एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन अपने आप से जो है ना वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती। ठीक है, अच्छा, सेलुलर इम्यूनिटी इज द मेजर डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे पास मेजर डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट इन्फेक्शंस बाय वायरस, वायरस के खिलाफ, फंगस के खिलाफ, फंजाई। ठीक है, ए फ्यू बैक्टीरिया, ट्यूबरकल, बेसिलस। अच्छा, कुछ इस तरह फंगस हो गया, वायरस हो गया, कुछ बैक्टीरिया जो है ना, इसके जो खिलाफ ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है, इफेक्टिव होती है। ठीक है, अच्छा, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले एलर्जिक। ये जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिले एलर्जिक में। एलर्जी हम उसको कहते हैं जब एग्जाजरेटेड रिएक्शंस होता है उस चीज़ के खिलाफ जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह ना हो। एलर्जी हम उसको कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो इम्यूनिटी उस चीज़ को रिस्पॉन्स देती है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह ना हो, जिसमें इन्फ्लेमेशन काज होता है। ठीक है, और स्किन में रेडनेस आती है, पेन आता है। ठीक है, हीटनेस आती है, स्वेलिंग आती है। ठीक है, और वहाँ पर जो टिश्यू है ना वो बाज़ औक़ात जो है ना वो फंक्शन को लॉस करता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन के साइंस है। ठीक है, तो ये डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिले एलर्जिक, ये डिले एलर्जिक एलर्जी का एक किस्म है। ठीक है, जिसको हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। अब बिलफर्ज को अगर कोई भी बंदा है ना, उसने कोई आर्गन ट्रांसप्लांट किया है ना, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, ये टी सेल जो है ना डिफ्रेंशिएट करता है कि मैं हमारा है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, कोई आर्गन ट्रांसप्लांट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो टी सेल जो है ना रिकग्नाइज करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी is offered by T lymphocyte and it starts develop T cells come into contact with antigen। अच्छा, जब भी हमारा पास सेल जो है ना वो सरफेस पर एंटीजन्स रखती है तो उसके बाद जो टी सेल है ना वो आता है। ठीक है, और वो उस एंटीजन्स को रिकग्नाइज करता है। ठीक है, टी सेल का काम होता है यूजुअली दे इन्वाइडिंग माइक्रोबियल और नॉन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म कैरी द एंटीजन मटेरियल्स। अब हमारे पास यही एंटीजन्स माइक्रोब की भी हो सकती है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, एनी काइंड जो पैथोजेंस है उसकी भी हो सकती है, या नॉन माइक्रोबियल्स भी हो सकती है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन आते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल आते हैं। ठीक है, या ट्रांसप्लांटेड आर्गन हो गया। ठीक है, या कोई इंसेक्ट वगैरह की वीनम हो गया। ठीक है, या मेडिकेशन हो गया, पेंसिलिन हो गया। ठीक है, या केमिकल्स हो गए ना, तो ये जो है ना ये हमारे पास नॉन माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की जो एंटीजेनिक है वो हो गए। ठीक है, तो ये इसके खिलाफ जो है ना काम करती है। ठीक है, अच्छा, दीज एंटीजेनिक मटेरियल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना ये एंटीजेनिक मटेरियल लाजमी बात है, इन्वाइडिंग जो ऑर्गेनिज्म है ना फाइट के दौरान जो है ना सेल जब फाइट करता है एंटीजन पैथोजेंस के खिलाफ या इन नॉन माइक्रोबियल्स के खिलाफ, तो वो वहाँ पर सिक्रीट होती है। ठीक है, एंड प्रेजेंटेड द हेल्पर
टी सेल्स बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये जो है ना, ये जब भी सेल के सरफेस पर यही एंटीजन रखती है ना, तो वहाँ पर जो काम होता है ना वो टी हेल्पर का होता है। टी हेल्पर का काम है ना वो क्या है कि वो सेल के सरफेस पर जो एंटीजन है ना उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है ना वो क्या है, टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। माइक्रोपेजेस पर जो है ना बहुत ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ए पी सी, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है ना ये इन सेल्स पर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डेंड्रियाटिक सेल्स पर होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स पर होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ भी बनाती है और एंटीजन प्रेजेंटिंग काम भी करती है ठीक है। टी सेल्स के साथ जो है ना वो थोड़ा सा मदद देती है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है, पैथोजेंस को किल करने में, डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा मदद देती है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट के सेल के सरफेस पर भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, ठीक है। अच्छा, एमॉन्ग दीज सेल माइक्रोपेजेस आर द मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसी सेल पर बहुत ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मौजूद होती है। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल माइक्रोपेजेस आर द लार्ज पेगोसाइटिक सेल। माइक्रोपेजेस हमारे पास लार्ज पेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, विच डाइजेस्ट इन्वाइडिंग ऑर्गेनिज्म और रिलीज एंटीजन। अच्छा, ये जो है ना पेगोसाइटोसिस भी करती है, यानी ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर भी करती है, और साथ साथ जो है ना इसका जो एंटीजन्स है ना एज एंटीजन भी काम करती है, ठीक है। अपने सेल के ऊपर सरफेस पर वो एंटीजन्स रखती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इम्यूनिटी बिल्ड होती है, तो एज एंटीजन भी काम करती है और किल करने में भी काम करती है, ठीक है। अच्छा, द माइक्रोपेजेस आर प्रेजेंट अलोंग विद द लिम्फोसाइट्स ऑलमोस्ट ऑल लिम्फोइड टिश्यू। और ये जो है ना सब लिम्फोइड टिश्यू में मौजूद होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फोइड जो टिश्यू है ना उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, ठीक है, थाइमस हो गया, ठीक है। ये सब जो है ना इम्यूनिटी की पार्ट्स है, इसमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है। डेंड्रियाटिक सेल्स नेक्स्ट आता है, ठीक है। तो डेंड्रियाटिक सेल्स आर नॉन पेगोसाइटिक इन नेचर। ये पेगोसाइटिक नहीं होते, ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन द लोकेशन के मुताबिक बेस पर डेंड्रियाटिक सेल क्लासिफाइड थ्री कैटेगरीज। ये थ्री कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है डेंड्रियाटिक सेल्स ऑफ स्प्लीन्स विच ट्रैप एंटीजन्स इन ब्लड। ये ब्लड में जो भी पैथोजन है ना उसको ट्रैप करता है, ठीक है। स्प्लीन डेंड्रियाटिक सेल्स ऑफ स्प्लीन जो है ना ब्लड, जो कि ब्लड में जो भी एंटीजन्स आता है ना वो उसको ट्रैप करता है, ठीक है। अच्छा, फॉलिकुलर डेंड्रियाटिक सेल लिम्फ नोड्स विच ट्रैप एंटीजन इन लिम्फ। अगर लिम्फ में कोई इस तरह एंटीजन आ गया ना, पैथोजन्स वगैरह हो गए, बैक्टीरिया, एनी काइंड फॉरेन पार्टिकल्स हो गए ना, तो ये वहाँ पर लिम्फ में जो है ना ट्रैप करता है, ठीक है। लिम्फ आप जानते होंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिंगरहांस डेंड्रियाटिक सेल्स ऑफ स्किन्स में लिंगरहान जो सेल्स होते हैं ना वहाँ पर भी होता है, ठीक है। वहाँ पर कमिंग सेल कांटेक्ट विद बॉडी सरफेस। अगर बॉडी सरफेस पर कोई एंटीजेंस आ गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह एनी काइंड आ गया, तो वहाँ पर भी ये ट्रैप करता है, ठीक है। तो थ्री टाइप्स है, एक डेंड्रियाटिक सेल्स ऑफ स्प्लीन हो गए, एक फॉलिकुलर हो गया, एक लिंगरहान सेल्स हो गए। तो ये थ्री टाइप्स है डेंड्रियाटिक के। अच्छा, बी लिम्फोसाइट रिसेंटली इट इज़ फाउंड बी लिम्फोसाइट आल्सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये जो है ना ये एंटीबॉडीज़ भी बनाती है, साथ साथ में जो है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग का काम भी करती है, ठीक है। अच्छा, 10 बी सेल्स लोकेशन बोथ एंटीजन प्रेजेंटिंग एंड रिसीविंग एंटीजन रिसीविंग सेल्स, ठीक है। ये रिसीव भी करती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड एंटीजन रिसीविंग। एंटीजन प्रेजेंट भी करती है और रिसीविंग भी करती है और एंटीबॉडीज भी बनाती है, ठीक है। अच्छा, these cells are the least efficient antigen presenting cell and need be activated by helper T cells। ये जो है ना टी हेल्पर सेल्स के जरिए एक्टिवेट होती है, ठीक है। जब भी सेल के सरफेस पर कोई एंटीजेंस आता है, टी हेल्पर उसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर बी सेल को एक्टिवेट करता है, बी सेल जो है ना एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। टी हेल्पर सेल और जो अपने टाइप्स है ना उसको भी एक्टिवेट करता है, ठीक है।
अच्छा, रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का रोल है ना वो क्या है, इन्वाइडिंग फॉरेन ऑर्गेनिज्म आर इधर इनगल्फ बाय माइक्रोपेजेस थ्रू पेगोसाइट आर ट्रैप बाय डेंड्रियाटिक सेल्स। अच्छा, तो वो अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हो ना उसको इन्वाइट करता है, उससे फाइट करता है, ठीक है, और इनगल्फ करता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, और एज ए पेगोसाइटोसिस वर्क करता है, ठीक है, और या जो है ना और या डेंड्रियाटिक सेल्स जो है ना उसको रिकॉग्नाइज करके अपने सेल के सरफेस पर एज ए एंटीजन रखता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटर एंटीजन आर दीज ऑर्गेनिज्म इज डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल पेप्टाइड प्रोडक्ट। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है या फॉरेन एंटीजन्स है, ठीक है, या फॉरेन जो इन्फेक्शंस है, ठीक है, वो आ जाए, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए, ठीक है, तो इसी ऑर्गेनिज्म में जो एज ए एंटीजन हमारा सेल लेती है ना, यही एंटीजन में हमारे पास स्मॉल पेप्टाइड्स चेन होता है, ठीक है, स्मॉल पेप्टाइड्स जो चेन है ना वो होता है, ठीक है। अब यही पेप्टाइड चेन्स क्या करता है, antigen peptide product move toward surface of the antigen presenting cells and bind with the human leukocyte and antigen। अच्छा, यही जो स्मॉल पेप्टाइड्स चेन है ना जो फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, यही स्मॉल पेप्टाइड चेन फिर जाता है और वहाँ पर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है उसके साथ अटैच होता है। यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर ये दरमियान में जो स्मॉल स्पेस है ना यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है, तो ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन है, ठीक है, और फिर जो बैक्टीरिया या जो एनी काइंड फॉरेन पार्टिकल्स है ना उसका जो स्मॉल पेप्टाइड चेन है ना वो यहाँ पर आकर फिर क्या करता है, अटैच हो जाता है, ठीक है, तो यही बात आपको समझा रहा है, ठीक है। अच्छा, human leukocyte is a genetic matter present in the molecule of class 2 major histocomplex। अच्छा, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना ये क्या काम करती है, ये एक ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है, और जो सेल्स है ना वो डिफरेंशिएट करती है अपने सेल्स को और दूसरी सेल्स को डिफरेंशिएट करती है कि ये हमारा सेल है, ये जो है ना, और ये हमारा सेल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम को कहती है कि भाई ये जो है ना ये अपना सेल्स है और ये फॉरेन पार्टिकल्स का सेल है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करती है, ठीक है, इम्यूनिटी को बताती है कि इस पर अटैक करना है या इस पर अटैक नहीं करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट जो है ना ये मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स करती है, ठीक है। अच्छा, विच इज़ ये जो टाइप इसमें फिर टू टाइप्स है, ठीक है, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 1 जो है ना वो किलिंग का काम करती है, साइटोटॉक्सिन, यानी कोई भी सेल्स इन्फेक्ट हो गया है, ठीक है, तो वो जो है ना वो टी साइटोटॉक्सिक एक टाइप है, वो उसको किल करती है, ठीक है। अगर कोई भी एंटीजन सर पे उस टाइप 1 का आ गया, ठीक है, सारे सेल्स जो है ना ह्यूमंस के जो सारे सेल्स एपिथेलियल सेल जो भी सेल्स है मैक्सिमम सेल्स के सरफेस पर हमारे पास टाइप 1 होता है, ठीक है। अगर टाइप 1 के साथ कोई एंटीजन अटैच हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स उसको किल करता है, ठीक है, कि ये इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है। दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 हेल्पर है, ठीक है, CD4 हम उसको कहते हैं, ठीक है, और साइटोटॉक्सिक को CD8 कहते हैं, ठीक है। तो CD4 यानी हेल्पर क्लास 2 में होता है, ठीक है, क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी में क्लास 2 अगर आ गया तो वहाँ पर हेल्पर का काम होता है और हेल्पर क्या करता है कि इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, ठीक है। क्लास 1 किल करता है, क्लास 2 इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, ठीक है, और ज़्यादातर माइक्रोपेजेस डेंड्रियाटिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टाइप 2 है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, which is situated on all surface of the एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और जो सारे जो है ना टाइप 2, जिस तरह मैंने आपको कहा ना टाइप 2 हेल्पर सेल का काम होता है CD4 का, ठीक है, वो इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, ठीक है। तो ये जो सारे सेल्स हैं ना जो एंटीजन प्रेजेंटिंग का काम करते हैं ये वहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा, बी सेल्स ingest the foreign bodies by means
पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का एक टाइप्स है, ठीक है। और जो भी सेल्स फॉरेन पार्टिकल्स को लेती है ना, तो उस वो वेसिकल के उसके इर्द गिर्द उसको एक तरह आप कह सकते हैं कि बॉक्स में बंद करती है, ठीक है। जब भी सेल अपने अंदर लेती है ना, तो उसको हम वेसिकल कहते हैं, ठीक है। तो उस वेसिकल को ये बी सेल जो है ना इंजेस्ट करती है, ले लेती है। वेसिकल उसके इर्द गिर्द जो है ना आ जाता है, ठीक है। वेसिकल के जरिए ले लेती है, ठीक है। और रोल ऑफ बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन द बॉडी इज नॉट फुली अंडरस्टूड। अब हमें पूरा मालूमात नहीं है, अभी भी हम पूरा नहीं समझते कि बी जो है ना, बी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करती है, लेकिन किस तरह, ठीक है। फुल अंडरस्टैंडिंग हम उस पर हमें नहीं है, फुल हम नहीं समझते, ठीक है। हम तो समझते, थोड़ा बहुत समझते हैं कि टी सेल के साथ हेल्प करता है, लेकिन फुली हम अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास आता है MHC के टाइप्स, ठीक है। MHC के जो टाइप्स है ना, वो आगे आते हैं, सी टाइप्स, ठीक है। टाइप्स, ये टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना क्लास 1 है, ठीक है। और ये क्लास 2 है, ठीक है। क्लास 1 क्या करता है मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, इट इज़ फाउंड एवरी सेल्स। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो है ना सब सेल्स पर मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इट इज़ स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंडोजीनियस एंटीजेंस। अच्छा, ये जो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेजेंटिंग में एंडोजीनियस जो एंटीजेंस है ना, उसके लिए ये जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोजीनियस सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो है ना, ये एज ए एंटीजन काम करते हैं, ठीक है। एंटीजन प्रोड्यूस इंट्रासेलुलर, जो इनसाइड सेल जो है ना एंटीजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हम उसको कहते हैं, ठीक है। सच एज वायरल प्रोटीन्स, ट्यूमर एंटीजन, एंटीसाइटोटॉक्सिक टी सेल। अच्छा, सेल के अंदर अगर यही एंटीजेंस आ गया ना, तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स उसको उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। और सेल के बाहर अगर एंटीजेंस आ गया ना, बाहर, तो वो हेल्पर का काम होगा। अगर अंदर आ गया तो वो साइटोटॉक्सिक का काम होगा, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शंस आता है, सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो सेल उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर सेल इन्फेक्टेड हो गया है, तो सेल जो है ना अपने अंदर एंटीजन रखती है। जब अंदर एंटीजन रखती है तो वो टाइप 1 हो गया, ठीक है। टी साइटोटॉक्सिक सेल आती है और उसको किल करती है, तो एंडोजीनियस एंटीजन हम उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास 2 मालिक्यूल्स, क्लास 2 मालिक्यूल रिस्पॉन्ड बी सेल्स, ये बी सेल्स पर भी होते हैं, ठीक है। मैक्रोपेजेस पर भी होते हैं, या अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, या जो और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उस पर होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंटिंग द एक्सोजीनियस मीन आउटसाइड द सेल्स। ये यही एंटीजन अगर सेल के आउटसाइड सरफेस पर आ गया ना, तो इसका मतलब है कि ये टी सेल्स का काम, टी हेल्पर का काम होगा, CD4 का, ठीक है। और CD4 जब आता है तो और इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, एंटीजेंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस जिस तरह बैक्टीरिया का हो गया, वायरस का हो गया, इनगल्फ बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू हेल्पर टी सेल्स। अब यही काम जो है ना हेल्पर टी सेल का होता है, ठीक है। यही टी सेल जो है ना इसको रिकॉग्नाइज करती है, इसको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। फिर बाद में इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, ठीक है। तो यही तक हमारा लेक्चर था। इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।